हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द सेल्फिश डव। सेल्फिश स्वार्थी, डव कबूतर। द सेल्फिश डव स्वार्थी कबूतर। Once in a country, a very devastating famine occurred which caused many creatures to die before time. Once एक बार इनमें एक कंट्री देश एक वेरी बहुत डेवस्टेटिंग भयानक फैमन अकाल अकर्ड पड़ा विच जिसकी कॉस्ट यानी कि वजह से मेनी यानी कि बहुत क्रिएचर्स यानी कि जीव डाई यानी कि मरना बिफोर यानी कि से पहले टाइम यानी कि समय। वंस इन अ कंट्री अ वेरी डेवस्टेटिंग फैमन अकर्ड विच कॉस्ट मेनी क्रिएचर्स टू डाई बिफोर टाइम। एक बार एक देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिसकी वजह से बहुत से जीव समय से पहले ही मर गए। देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ डव्स। देयर वहाँ लिव्ड रहना, एक ग्रुप यानी कि समूह ऑफ यानी का, डव्स यानी कि कबूतर। देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ डव्स। वहाँ कबूतरों का एक समूह रहता था। The oldest dove said to them to move towards a mountainous place. The oldest यानी कि सबसे बूढ़ा, dove यानी कि कबूतर, said यानी कि कहा, them यानी कि उनसे, move towards यानी कि और बढ़ना, a यानी एक, mountainous यानी कि पहाड़ी, place यानी कि जगह। The oldest dove said to them to move towards a mountainous place. सबसे बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा कि वे किसी पहाड़ी जगह की ओर बढ़े। किससे कहा? जो उसके ग्रुप में जो दूसरे कबूतर हैं उन लोगों से उसने कहा। Where they could at least have little grains. Where जहाँ they उन्हें, कुड यानी कि सकता, एट लीस्ट यानी कम से कम, हैव यानी कि पाना, लिटिल यानी कि थोड़ा, ग्रेन्स यानी कि अनाज। वेयर दे कुड एट लीस्ट हैव लिटिल ग्रेन्स, जहाँ उन्हें कम से कम थोड़ा अनाज तो मिल जाए। बट दे फाउंड नथिंग। बट लेकिन दे उन्हें, फाउंड मिला, नथिंग यानी कि कुछ भी। बट दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अमंग देम देर वॉज अ ग्रीडी डव। अमंग में, देम यानी कि उन, यानी कि उनके, उनमें, वो जो ग्रुप था ना, वो ग्रुप में जितने कबूतर थे उन कबूतरों में से एक कबूतर बताने के लिए, अमंग देम यानी कि उनमें, देर वॉज अ यानी कि एक, ग्रीडी यानी कि लालची, डव यानी कि कबूतर। अमंग देम देर वॉज अ ग्रीडी डव, उनमें एक लालची कबूतर भी था। हु ओनली वॉन्टेड टू मिटिगेट हीज पैंग ऑफ हंगर। हु जो, ओनली सिर्फ, वॉन्टेड चाहता, मिटिगेट मिटाना, हीज उसकी, पैंग वेदना, ऑफ की, हंगर यानी कि भूख, यानी कि भूख की वेदना। और ये जो वर्ड आ रहा है, अगर से हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ये वेदना वर्ड आएगा, पर जब हम इसका सेंस देखेंगे तब ये वेदना वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सेंस है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो भूख से तड़प रहा है, ये बताने के लिए यहाँ पर आया है। ओके, और ये जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो तब ये वेदना वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ सेंस आएगा कि उसको बहुत भूख लगी है। हाँ, who only wanted to mitigate his pang of hunger.
जो सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता था। So he ventured to the bottom of the mountain in search of grains. So इसलिए ही वह ventured जोखिम bottom नीचे of के mountain पहाड़ इनमें search तलाश करना of की grains यानी के अनाज। So he ventured to the bottom of the mountain in search of grains. इसलिए वह अनाज की तलाश में पहाड़ के नीचे चला गया। He secretly went to have that. वह secretly चुपके से went गया to have यानी कि पाने, that यानी कि उसे पाना या फिर लेने के लिए या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि खाने के लिए। ठीक है, He secretly went to have that. आप बोलेंगे कि खाना मतलब कि ईट क्यों नहीं है यहाँ पे वर्ड, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है, सेंस भी होता है जिसमें हम समझना भी होता है, और हैव हम मतलब उसमें खाना भी आ जाता है। हाँ, ही सीक्रेटली वेंट टू हैव दैट। वह चुपके से उसे खाने चला गया। फॉर्चुनेटली ही saw many carts full of crops with holes in it. Fortunately, सौभाग्य से ही उसने देखा many बहुत carts यानी कि गाड़ियाँ, full यानी कि भरी, of यानी कि से, crops यानी कि फसल, full of crops यानी कि फसलों से भरी, with यानी कि से, holes यानी कि छेद, in यानी में, it यानी कि यह। Fortunately, He saw many carts full of crops with holes in it. सौभाग्य से उसने देखा कि कई गाड़ियाँ फसल से भरी हुई थी जिनमें छेद थे। The roads were littered with seeds that he could eat. The roads सड़कें littered यानी कि अटी हुई या फिर अटी पड़ी, विथ यानी कि से, सीड्स यानी कि बीजों, दैट यानी कि जिन्हें, ही यानी कि वह, कुड ईट यानी कि सकता था, ईट यानी कि खा। कुड ये सकना के लिए आता है, और कैन ये प्रेजेंट टेंस के लिए आता है सकने के लिए, और कुड ये पास्ट टेंस के लिए आता है सकने के लिए। यानी कि मैं कर सकता था, मैं जा सकता था, या फिर ये कुड हो गया। और कैन यानी कि मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कहने के लिए कैन आएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट में आएगा। द रोड्स वर लिटर्ड विथ सीड्स दैट ही कुड ईट। सड़कें बीजों से अटी पड़ी थी जिन्हें वह खा सकता था। द सेम थिंग कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। द सेम थिंग यानी कि यही, कंटिन्यूड यानी कि चलता, फॉर मेनी डेज यानी कि कई दिनों तक। द सेम थिंग कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, यही कई दिनों तक चलता रहा। ऐसे भी कह सकते हैं कि कई दिनों तक यही चलता रहा। वन डे ही वॉज ईटिंग द क्रॉप। वन डे एक दिन ही वह, वॉज था, ईटिंग खा रहा, क्रॉप फसल। वन डे ही वॉज ईटिंग द क्रॉप, एक दिन वह फसल खा रहा था। बट एंग्रोस्ड इन हीज प्रॉफिट ओनली। बट लेकिन, एंग्रोस्ड मग्न रहना, इन में हीज अपने या फिर उसके, प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा, ओनली यानी कि सिर्फ। बट एंग्रोस्ड इन हीज प्रॉफिट ओनली, लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे में मग्न था। ही कुड नॉट नोटिस द कमिंग कार्ट। ही वह कुड नॉट नहीं सका, नोटिस यानी कि महसूस करना या फिर देखना या फिर ध्यान देना। कमिंग यानी कि आ रही, कार्ट यानी कि गाड़ी। ही कुड नॉट नोटिस द कमिंग कार्ट, वह आने वाली गाड़ी को देख नहीं पाया क्योंकि वो मग्न था ना, खाने में एकदम मग्न था,
इसलिए वो जो आ रही थी गाड़ी उसको वो देख नहीं पाया। एंड वॉज क्रश्ड एज व्हीट इन मशीन। एंड और क्रश्ड यानी कि पीसना, एज यानी की तरह, व्हीट यानी कि गेहूँ, इन यानी में, मशीन यानी कि मशीन यंत्र। एंड वॉज क्रश्ड एज व्हीट इन मशीन, और यंत्र या फिर मशीन में गेहूं की तरह पीस गया। He died and the flying old dove saw his tattered body. He वह, died मर गया, and और flying उड़ रहे, old बूढ़ा, dove कबूतर, saw देखा, his उसका, tattered body यानी कि फटा हुआ शरीर। He died and the flying old dove saw his tattered body. वह मर गया और उड़ते हुए बूढ़े कबूतर ने उसका फटा हुआ शरीर देखा। The old dove took no time to understand everything. The old dove बूढ़ा कबूतर, took no time समय नहीं लगा, to understand समझने में, everything यानी कि सब कुछ। The old dove took no time to understand everything. बूढ़े कबूतर को सब कुछ समझने में समय नहीं लगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बूढ़े कबूतर को सब कुछ समझने में देर नहीं लगी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेल्फिशनेस ब्रिंग्स मिसहैप। सेल्फिशनेस स्वार्थ, ब्रिंग्स लाता, मिसहैप दुर्भाग्य। सेल्फिशनेस ब्रिंग्स मिसहैप, स्वार्थ दुर्भाग्य लाता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।